अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल गफ्फार, आपका टीचर। और हम ये इंग्लिश की क्लास ले रहे हैं यहाँ पे। एपिक्स की आपकी बुक है क्लास 5 की, और इसमें मैक्स ज़ुबैर की पब्लिशर हैं, और हम इसका चैप्टर नंबर लेसन नंबर 1 करेंगे। टर्न टू पेज नंबर 5, अपनी बुक्स खोल लीजिए। मैं आपके लिए इसकी रीडिंग करूँगा और मैं इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँगा और आपको इसको समझाऊँगा। ठीक है, तो फॉलो कीजिएगा। पेज नंबर 5, लेसन नंबर 1, अ येलो मंकी। एक पीला बंदर। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है। देयर लिव्ड टू ब्रदर्स, वहाँ रहते थे दो भाई। इन अ सिटी, एक शहर में। वन डे, एक दिन। दे वर गोइंग समवेयर, वो जा रहे थे किसी जगह। एंड क्रॉसिंग अ स्ट्रीट, और एक गली से गुजर रहे थे। दे हर्ड अ वॉइस, उन्होंने एक आवाज़ सुनी। दे हर्ड, उन्होंने सुनी या उन्होंने सुना। अ वॉइस, एक आवाज़। एज समवन इज स्क्रीमिंग, जैसे कोई चीख रहा हो। जैसे कोई चीख रहा है। स्क्रीम माने चीखना, चिल्लाना। द टू ब्रदर्स स्टॉप्ड, दोनों भाई रुक गए। स्टॉप फर्स्ट फॉर्म होती है और स्टॉप्ड सेकंड फॉर्म है। ठीक है, ये एक्शन वर्ड है या आपका वर्ब है। वर्ब क्या होते हैं? हमारे एक्शन वर्ड्स को वर्ब कहते हैं। वर्ब तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट फॉर्म वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वर्ब की तीन फॉर्म्स होती हैं। और एक्शन वर्ड जैसे जिसमें कोई काम का होना पाया जाता है, जिसमें कोई काम हो रहा होता है। चलना, बैठना, उठना, खाना पीना वगैरह वगैरह। स्टॉप, रुक गए। सेकंड फॉर्म जो होती है वर्ब की, वो पास्ट इंडेफिनेट को जाहिर करती है, पास्ट फॉर्म को जाहिर करती है। यानी माजी करीब की बात हो रही है, जो अभी अभी थोड़ी देर पहले कोई काम हुआ। द टू ब्रदर्स स्टॉप, दोनों भाई रुक गए। स्टॉप देयर, वहां रुक गए। एंड स्टूड क्वाइटली, और खड़े हो गए खामोशी से। विद फुल कंसंट्रेशन, पूरी तवज्जा के साथ। यानी उन्होंने जब आवाज सुनी किसी के चिल्लाने की तो वो रुक गए, और अब वो तवज्जो देने लगे, वो ये ध्यान देने लगे कि या कंसंट्रेट करने लगे इस चीज पर कि ये आवाज कैसी है, क्या है, कहां से आ रही है। दे पीप्ड, उन्होंने झांका। पीप माने झांकना। झांक के उन्होंने देखा। दे पीप्ड इनसाइड द हाउस, घर के अंदर की तरफ। उन्होंने घर के अंदर झांक के देखा, जहां से उनको लगा कि आवाज आई है उस घर में उन्होंने झांक के देखा। इट वॉज अ वॉइस ऑफ अ मंकी, ये आवाज थी एक बंदर की। हु वॉज स्क्रीमिंग, जो चीख रहा था। विद पेन, दर्द से। हिज ऑनर, उसका मालिक। अ मैन, एक आदमी। हु हैड कॉट दैट मंकी, जिसने पकड़ा था उस बंदर को। फ्रॉम अ जंगल, एक जंगल से। एंड वॉज ट्राइंग, और कोशिश कर रहा था। टू ट्रेन हिम, उसे तरबियत देने की। सो दैट, ताकि ही कैन अर्न मनी, वो उससे पैसे कमा सके। यानी पूरा सीन क्या था कि एक बंदर था घर में, जिसे उसके मालिक ने जंगल से पकड़ा था, और अब वो उस बंदर को मार रहा था। मार मार के उसको ट्रेन कर रहा था, उसको सिखाने की कोशिश कर रहा था कुछ करतब वगैरह, ताकि फिर वो उसका करतब लोगों को दिखाए। यानी बंदर का तमाशा दिखाने वाला आपने देखा होगा ना, डुगडुगी लेकर आते हैं वो, और वो आपको तमाशा दिखाते हैं, और फिर वो उसके बदले आपसे पैसे लेते हैं। तो वो पैसे कमाने के लिए उसको, वो बंदर को मार रहा था, और ट्रेन करने के लिए उसको पिटाई कर रहा था। ही वॉज बीटिंग द मंकी वेरी बैडली, वो बहुत वो मार रहा था बंदर को बहुत बुरी तरह। वेरी बैडली, बहुत बुरा। ही वॉज बीटिंग, वो मार रहा था। द मंकी, बंदर को। वेरी बैडली, बहुत बुरा। ओके, नेक्स्ट पेज। बोथ द ब्रदर्स गॉट वेरी अपसेट, दोनों भाई हो गए बहुत उदास। एज दे सॉ द सिचुएशन, जैसे ही उन्होंने ये सूरत हाल देखी। सिचुएशन, सूरत हाल। ऑफ द पुअर मंकी, गरीब बंदर की या बेचारे बंदर की। दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया। टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने का। एंड एंटर्ड इन द हाउस स्लोली, और दाखिल हो गए घर में आहिस्तगी से। एज द ऑनर ऑफ द मंकी टर्न, जैसे ही बंदर का मालिक मुड़ा।
टू पिक समथिंग, कुछ उठाने के लिए, पिक माने उठाना, समथिंग कुछ। एज द ऑनर ऑफ द मंकी टर्न, जैसे ही बंदर का मालिक मुड़ा, टू पिक समथिंग, कुछ उठाने के लिए, वन ऑफ द ब्रदर, दोनों भाइयों में से एक भाई ने, लिफ्टेड द मंकी, बंदर को उठाया, ऑन हिज शोल्डर, अपने शोल्डर पे, अपने कंधे पे, एंड दे रैन अवे, और वो भाग गए। द ऑनर ऑफ द मंकी शाउटेड, बंदर का मालिक चिल्लाया या चीखा, आवाज दी उसने पीछे से, एंड सेड, और कहा, गिव मी माई मंकी, मेरा बंदर मुझे दो। हाउ डेयर यू, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, टू टच इट, इसे हाथ लगाने की। टच, छूना, हाथ लगाना। स्टॉप देयर, वहीं रुक जाओ। यानी ये सब कौन कह रहा है, बंदर का मालिक पीछे से चिल्ला रहा है, लड़के बंदर को लेके भाग गए और पीछे से बंदर का मालिक चिल्ला रहा है और वो उन्हें धमकियां दे रहा है। द टू ब्रदर्स रेन, दोनों भाई भागे। रन फर्स्ट फॉर्म होती है, रैन उसकी सेकंड फॉर्म है, यानी भागे, दोनों भाई भागे। विथ फुल स्पीड, पूरी रफ्तार से, पूरी रफ्तार के साथ। एंड टर्न, और मुड़ गए, टू द राइट, सीधी तरफ। टू हाइड देयर सेल्व्स, अच्छा यहाँ मिस्टेक है, देयर सेल्व्स की जगह देम सेल्व्स कीजिएगा। टू हाइड देम सेल्व्स, अपने आप को छुपाने के लिए। अंडर द शेल्टर, साय के नीचे, ऑफ अ हाउस, एक घर के। यानी वो दोनों भाई भागे पूरी रफ्तार से और आगे जाके सीधे सीधा हाथ को मुड़ गए और वहां पर एक घर के साइबान के नीचे या शेल्टर के नीचे उन्होंने अपने आप को छुपा लिया। अ पेंटर वाज पेंटिंग, ओके नेक्स्ट पेज पे हम आ गए, पेज नंबर 7 पे। पेज नंबर 7 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अ पेंटर वाज पेंटिंग, एक पेंटर पेंटिंग कर रहा था। अ वॉल, एक दीवार को। ऑफ दैट हाउस, उस घर की, यानी जिस घर के शेल्टर में उन दोनों भाइयों ने पनाह ली थी या छुपे थे, उधर एक पेंटर जो था वो दीवार पर पेंट कर रहा था। एज द ब्रदर्स मूव्ड टू द राइट, जैसे ही ब्रदर सीधी तरफ थोड़ा सा उन्होंने हरकत की, विद द मंकी, मंकी के साथ, बंदर के साथ। दे कोलाइडेड, वो टकरा गए। कोलाइड माने टकराना, कोलाइडेड सेकंड फॉर्म है। दे कोलाइडेड, वो टकरा गए। विद द लेडर, सीढ़ी से, लेडर माने सीढ़ी, मिस्टेकन नहीं, गलती से। यानी कि जैसे ही वो बंदर को लेकर सीधी तरफ थोड़ा सा चले तो वो सीढ़ी से टकरा गए, जिस सीढ़ी पर पेंटर खड़ा हुआ पेंट कर रहा था दीवार को। द बकेट ऑफ द येलो पेंट, द बकेट ऑफ द येलो पेंट, पीले रंग की बाल्टी। येलो पेंट कलर, ये कुछ अजीब सा है यहाँ पे, थोड़ा सा ये थोड़ी मिस्टेक, आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक है, बस पेंट काफी था यहाँ पे। द येलो पेंट फेल ऑन टू द मंकी, गिर गया बंदर के ऊपर। द बकेट ऑफ द येलो पेंट फेल ऑन टू द मंकी, बाल्टी पीले पीले रंग की गिर गई बंदर के ऊपर। नाउ, अब, द मंकी बिकेम अ येलो मंकी, बंदर बन गया एक पीला बंदर। द ऑनर ऑफ द मंकी रेन स्ट्रेट, बंदर का मालिक सीधा भागता चला गया। यानी ये लोग राइट मुड़ गए थे, उसको पता नहीं चला और वो सीधा भागता चला गया। एंड वाज अनेबल टू फाउंड देम, और उन्हें तलाश नहीं कर पाया। द टू ब्रदर्स ब्रॉट द मंकी टू देयर हाउस, द टू ब्रदर्स, दोनों भाई, ब्रॉट द मंकी, लेकर आ गए बंदर को, टू देयर हाउस, अपने घर, सेफली, हिफाजत से। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, दे सॉ अ पिक्चर, उन्होंने एक तस्वीर देखी, ऑफ द मंकी, बंदर की, इन द न्यूज़पेपर, अखबार में, विद डिस्क्रिप्शन, इस तफसील के साथ, डिस्क्रिप्शन तफसील, इस तफसील के साथ या इस वजाहत के साथ। इट इज माई मंकी, ये मेरा बंदर है। द टू थीव्स, दो चोर, स्टोलन हिम, इसे चुरा लिया है, दो चोरों ने इसे चुरा लिया है। इफ एनीबडी फाउंड हिम, अगर कोई इसे पाए, काइंडली कॉल ऑन दिस नंबर, तो वो मेहरबानी करके इस नंबर पे कॉल करे। द टू ब्रदर्स गिगल्ड,
दोनों भाई हंसे, गिगल माने हंसना, स्माइल होता है हल्के से मुस्कुराना जिसमें आपके दांत नजर नहीं आते, मुंह बंद करके आप बस मुस्कुराते हैं। गिगल माने हल्का सा हंसना जिसमें दांत भी नजर आते हैं, हल्की सी आवाज भी आती है। और लाफ, लाफ्टर, लाफ होता है जोर से हंसना जिसमें आप पूरा जोर से कह का मार के हंसते हैं। द टू ब्रदर्स गिगल्ड, दोनों भाई हंसे, आहिस्ता से हंसे, बिकॉज क्योंकि द मंकी वाज येलो, द मंकी वाज येलो नाउ, बंदर अब पीला है, एंड नो बडी, और कोई भी, कुड रिकॉग्नाइज हिम, उसे पहचान नहीं सकता, और कोई भी अब उसे पहचान नहीं सकता। यानी बंदर अब पीला है, उसके ऊपर पीले कलर की बाल्टी गिर गई थी तो वो तो अब पीला हो गया था। तो जो बंदर के मालिक ने तस्वीर दी हुई थी तो उसका कोई फायदा नहीं था, किसी ने उसे नहीं पहचानना था। ओके, तो ये आपका लेसन एंड हो गया। अब आपने ये करना है कि इसे बार बार पढ़ना है, इस वीडियो को देखना है, और आपने इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करनी है और इसको समझना है लेसन को। और आपने इसकी वन पेज या 2 पेज अपनी कॉपी में राइटिंग करनी है रोज़ाना, और इसको पूरे लेसन को आपने राइट करना है। अपनी फेयर कॉपी में राइटिंग करेंगे आप, 1 या 2 पेज रोज़ाना करेंगे आप राइटिंग, और उसको अच्छा अच्छा सा करेंगे, ठीक है। खुशखत कीजिएगा, ख़राब मत कीजिएगा। अगर आपने गंदा गंदा करा तो मैं उसे काट दूंगा, आपको दोबारा करना पड़ेगा। पहले टाइटल पेज बनाइएगा, टाइटल पेज बनाने के बाद इसकी पूरे लेसन की राइटिंग कीजिएगा। 1 पेज या 2 पेज रोज़ाना कीजिएगा, एक साथ सारा मत कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी सेंट्रल आइडिया के बारे में, या इस सबक के बारे में कि इस लेसन में हमें क्या सीखने को मिल रहा है, हमें ये क्या सिखाता है, क्या हमें इससे सबक मिलता है। सबक ये है कि जब भी आप किसी को मुश्किल में देखें, किसी को किसी भी परेशानी में देखें, तो उसकी कोशिश करें उसकी तकलीफ को, उसकी परेशानी को दूर करने की, चाहे वो इंसान है या जानवर। अगर किसी को आपकी मदद चाहिए तो आप प्रैक्टिकली उसके लिए कुछ करें। और लेकिन ये जो इसमें दिखाया गया कि बहरहाल किसी के घर में घुस जाना और ऐसे कूद जाना, ये तो खैर नहीं, ये तो जस्ट आपको एक स्टोरी के तौर पे दिखाया गया, समझाने के लिए जस्ट एक। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि कानून के दायरे में रहते हुए, और कुछ भी गलत भी ना करें आप, और आप कोशिश करें कि जितना हो सके आपसे आप लोगों की मदद करें। और ना सिर्फ इंसानों की बल्कि जानवरों की भी मदद करनी चाहिए। लोगों की और अल्लाह की मखलूक की मदद करने से अल्लाह ताला हमसे खुश होता है, और फिर जब हम नीड में होंगे तो फिर अल्लाह ताला हमारी भी मदद करेगा। तो जो कुछ सीखा है इस लेसन से उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। ऐसे इल्म का कोई फ़ायदा नहीं, ऐसी तालीम का कोई फ़ायदा नहीं जिस पर आप अमल ना करें। अमल करना लाजमी है। तो याद रखिएगा लेसन को, और इस पर अमल कीजिएगा, और फिर अपनी स्टोरी को शेयर कीजिएगा मेरे साथ और अपनी क्लासमेट्स के साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, जिसमें हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपकी इसी लेसन की एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।